नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रावलिया दक्षा बहन पीपी सवानी विद्या भवन की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आज हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। नंबर 1, समाधि। बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। नंबर 2, बंजारा पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। 3, वफादार कुत्ता बड़ा वफादार था। नंबर 4, सब। वह कुत्ते के सब को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। नंबर 5, लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। नंबर 6, जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। नंबर 7, सूद में मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। नंबर 8, गोद में। वह कुत्ते का शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? उसका उत्तर होगा किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। नंबर दूसरा, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहोगे? तो उसका उत्तर होगा, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। 1, जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। नंबर दूसरा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 3, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। 4, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। प्रश्न नंबर तीसरा, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ता मालिक का वफादार प्राणी है। प्रश्न नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? उसका उत्तर होगा, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। प्रश्न नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उसका उत्तर होगा, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जंगल बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 1, स्वाध्याय। ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी को चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना।
कहानी की शुरुआत हम कैसे किस तरह से करेंगे वह तो जो ढांचा यहाँ पर दिया हुआ है वह उसे हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम उसका शीर्षक क्या रखेंगे वह सोच लेंगे। फिर मान लो कोई भी नगर या फिर गांव का नाम हम रख सकते हैं। फिर उसमें अगर सेठ हो तो वह सेठ का नाम भी हम क्या रखेंगे वह हमें सोच लेना चाहिए। फिर इस तरह से हम कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शीर्षक जो है हमने दिया हुआ है सेठ की चतुराई। सुंदरनगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 60 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं इसे 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर ही वह 60 इंच की रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा घबराने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उसे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षिप्त में दीजिए। 1. लाखा। लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाकर शहर में ले लाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। दूसरा, सेठ। सेठ रांधनपुर को रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ। समाधि यानी कि स्मारक, वफादार यानी कि स्वामी भक्त, बंजारा उसका अर्थ होगा एक विचरित जाति, पड़ाव, पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना उसका अर्थ होगा किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी कि लूटने वाला, दूसरा अर्थ होगा डाकू, मिश्री यानी कि चीनी या फिर शक्कर, लौटना यानी कि वापस आना, मुग्ध यानी कि आसक्त या दूसरा अर्थ होगा मोहित, सूद यानी कि ब्याज, सब यानी कि मृतदेह, गोद यानी कि आंचल। मुहावरे। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9-10-11 होना उसका अर्थ होगा भाग जाना, मार खा जाना उसका अर्थ होगा नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना उसका अर्थ होगा चकित होना, फूटी कौड़ी न होना उसका अर्थ होगा अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव उसका अर्थ होगा बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना उसका अर्थ होगा कोई उपाय न होना, दूसरा अर्थ होगा रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना उसका अर्थ होगा जोर जोर से रोना।
व्याकरण में आज हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नजमा। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बॉटल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्षा, दुख, भूख, प्यास। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि जो स्थान। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद निम्नलिखित है। भेद के बारे में देखेंगे। संज्ञा के भेद कितने हैं, उसकी परिभाषा क्या है वह। संज्ञा के भेद जो मुख्यतः इस तरह है। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान की रचना की विशेष व्यक्ति। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो शब्द है वह विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य देखिए कि भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, वह विशेष वस्तु के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, वह निश्चित स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दिल्ली जो जामा मस्जिद वहाँ पर स्थित है, यानी कि निश्चित स्थान के बारे में बताया गया है। सर भीमराव अंबेडकर विशेष व्यक्ति, ऋग्वेद विशेष वस्तु और दिल्ली जो निश्चित स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, यहाँ पर जो किताब शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। दूसरा वाक्य देखिए, बच्चे विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर बच्चे जो शब्द है वह पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द है। तीसरा वाक्य देखिए, आज हम फल खाएंगे। जो यहाँ पर फल शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। इसलिए यहाँ पर किताब, बच्चे, फल ये जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा जो शब्द जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्य का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल। समूहवाचक संज्ञा परिभाषा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। ये शब्द समूहवाचक संज्ञा है। पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का गुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों का, मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड आदि। भाववाचक संज्ञा परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, भक्षक, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा है और उसका हमें बोध कराता है। क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। योग्यता विस्तार। इतना जानिए कैसे बोलते हैं। पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिन भिनाना, कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना, भैंस का बबाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, हाथी का चिघाड़ना, मेढक का टराना, शेर का दहाड़ना, कौवे का काँव काँव करना, मोर का टहुकना, भौरे का गुंजन, गधे का रेंगना, गाय का रंभाना, ऊँट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना, चूहे का चूचू करना, सांप का फुफारना, बंदर का घुरकिया करना, बाघ का घुराना।